3 अगस्त 2023 को रात के कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के शहर रुद्रपुर की घनी आबादी वाले ट्रांजिट कैंप इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दौरान संजय यादव के 12 वर्षीय बेटे जय की चीख पुकार ने सभी लोगों की नींद उड़ा दी थी। जय जोर जोर से चीख रहा था, बचाओ बचाओ, बदमाशों ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हुए। फिर लोगों ने उसके घर के अंदर का मंजर देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने घटनास्थल पर देखा, एक कमरे में उसके मम्मी पापा की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जबकि दूसरे कमरे में उसकी नानी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई चीख पुकार मचा रही थी। जय ने लोगों को बताया कि उसने भी शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी उसे धक्का मारकर एक बदमाश फरार हो गया। इस जघन्य अपराध को देखते ही वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही आनन फानन में घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक संजय यादव के बेटे जय से जानकारी जुटाई तो उसने बताया कि रात के कोई 2 बजे उसके घर में बदमाश घुस आए। घर में घुसते ही बदमाशों ने उसके पिता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद पास में ही सो रही उसकी मां के चेहरे पर कई वार करने के बाद उनके हाथ की नस काट दी, फिर उनकी कमर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। दोनों की चीख सुन दूसरे कमरे में सो रही उसकी नानी गौरी मंडल मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने उनके पेट पर भी वार कर दिया, जिसके कारण वह भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। 3 लोगों की नाजुक हालत को देखते ही पुलिस ने एम्बुलेंस भी बुला ली थी। तीनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने संजय यादव और उनकी पत्नी सोनाली को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनाली यादव की मां गौरी मंडल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया था। रात अधिक होने के कारण पुलिस ने दोनों मृतकों की लाश को मोर्चरी में रखवा दिया था। अगले दिन सुबह ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक परिवार के घर की जांच पड़ताल की। जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। इस दौरान भी सारे दिन देखने वालों की भीड़ लगी रही। इस केस की अधिक जानकारी के लिए पुलिस ने कुमाऊं फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। घटना के बाद घर में मौजूद बिस्तर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। फर्श पर भी कई जगह खून बिखरा मिला। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम ने साक्ष्य जुटाए। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस जघन्य डबल मर्डर के शीघ्र खुलासे के लिए एसएसपी मंजूनाथ टीसी द्वारा जगदीश की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अपराध एवं यातायात एसपी सिटी सीओ अनुषा बडोला व पंतनगर के सीओ व एसएचओ कोतवाली सुंदरम शर्मा के निर्देशन में 7 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इस केस की गहराई तक जाने के लिए सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके द्वारा राजवीर नाम का एक शख्स सुर्खियों में उभरकर सामने आया। पुलिस ने राजवीर की छानबीन की तो उसके कई नाम उभरकर सामने आए, जो जगदीश उर्फ राजकमल उर्फ राज नाम से ज्यादा जाना जाता था। उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि वह राजवीर नाम से कई साल पहले संजय यादव के घर के सामने किराए पर रह चुका था। जगदीश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का मूल निवासी था। इस वक्त वह कहां रह रहा था, किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। फिर भी पुलिस ने उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह नंबर काफी समय से बंद आ रहा था, जिससे पता चला कि अभियुक्त पुलिस की पकड़ से बचने के लिए पल पल स्थान बदल रहा था। उसके बाद गठित टीमों द्वारा अपना अपना काम करते हुए 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में जाकर लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। उसके बाद एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने आरोपी की पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए अखबारों में भी विज्ञापन दिया। साथ ही आरोपी को शीघ्र पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके पीछे मुखबिर भी लगा दिए। 9 अगस्त 2023 को पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि डबल मर्डर केस का आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में मौजूद है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की लोकेशन के आधार पर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए उसे अपनी हिरासत में ले लिया। जगदीश को गिरफ्तार करते ही पुलिस टीम रुद्रपुर चली आई। रुद्रपुर लाते ही पुलिस ने इस हत्याकांड के बारे में उससे कड़ी पूछताछ की। जगदीश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जगदीश ने बताया कि वह उसे दिलोजान से चाहता था, लेकिन सोनाली उससे प्रेम करने को तैयार न थी, जिसके कारण ही उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।
पुलिस पूछताछ और संजय यादव के परिवार से मिली जानकारी से इस मामले में जो कथा उभरकर सामने आई वह इस प्रकार थी। संजय यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का मूल निवासी था। 5 भाइयों में सबसे छोटा संजय यादव अब से लगभग 17 साल पहले नौकरी की तलाश में रुद्रपुर आया था। उस वक्त वह अविवाहित था। रुद्रपुर आकर उसने एक किराए का कमरा लिया और यहीं पर नौकरी भी करने लगा था। उसी नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात सुभाष कॉलोनी निवासी सोनाली से हुई। उस वक्त सोनाली भी सिरकुल की एक फैक्ट्री में काम करती थी। सोनाली देखने भालने में खूबसूरत थी। दोनों ही एक साथ काम करते थे। साथ रहते रहते दोनों में दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के प्यार मोहब्बत की बात ज्यादा दिनों तक सोनाली के घर वालों से नहीं छिप सकी। उसके पापा दिलीप सिंह ठेके पर धान की रोपाई का काम करते थे। दिलीप सिंह के 2 बेटियां थीं। उनके कोई बेटा नहीं था। संजय यादव देखने भालने में ठीक ठाक था, ऊपर से सोनाली के साथ ही काम भी करता था। वह सोनाली को पसंद भी था। यही कारण रहा कि सोनाली के घर वालों ने दोनों के प्यार को देखते हुए जल्दी ही शादी करने की रजामंदी दे दी थी। घर वालों की तरफ से रजामंदी मिलते ही सोनाली के साथ साथ संजय यादव को भी बहुत खुशी हुई थी। संजय यादव ने यह बात अपने घर वालों को बता दी। इस सिलसिले में जल्दी ही सोनाली के पापा दिलीप सिंह संजय यादव के घर वालों से जाकर मिले। हालांकि दोनों की जाति बिरादरी अलग अलग थी, लेकिन जब 2 परिवार प्यार से मिले तो दोनों ही शादी के लिए राजी हो गए। जिसके बाद दोनों परिवारों की तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। एक शुभ मुहूर्त पर दोनों ही शादी के बंधन में बंध भी गए। सोनाली का कोई भाई नहीं था, उसका परिवार भी छोटा ही था। संजय यादव इससे पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद वह भी अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लगा था। उसके कुछ समय बाद ही सोनाली की मां ने उन्हें ट्रांजिट कैंप में एक घर खरीद कर दे दिया और वह भी उन्हीं के साथ रहने लगी थी। दोनों ही शादी बंधन में बंधने के बाद हंसी खुशी से रहने लगे थे। संजय यादव जितना सोनाली को प्यार करता था, उससे कहीं ज्यादा वह भी उसका ध्यान रखती थी। वक्त के साथ सोनाली एक बच्चे की मां बनी। उस बच्चे का दोनों ने प्यार से जय नाम रखा। जय के जन्म लेने के बाद उनके परिवार में और अधिक खुशहाली आ गई थी। कुछ समय पहले जगदीश ने सोनाली के घर के सामने ही मिश्री लाल के घर में एक किराए का कमरा लिया। जगदीश मूल रूप से अनावा थाना पोवाया जिला शाहजहांपुर का रहने वाला था। वह भी कई साल पहले नौकरी की तलाश में रुद्रपुर आया था। उस दौरान उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने राजमिस्त्रियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। राजमिस्त्रियों के साथ काम करते करते वह भी राजमिस्त्री बन गया था। उस वक्त जगदीश ने अपना नाम राजवीर रख रखा था। किराए के मकान में रहते हुए ही एक दिन उसकी नज़र सोनाली पर पड़ी। सोनाली जितनी देखने भालने में सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा बोलने चालने में मृदुभाषी। उसके रहन सहन को देखकर वह उसकी सुंदरता का दीवाना बन गया। वह मन ही मन सोनाली को प्यार करने लगा था। उस वक्त जगदीश को हर रोज काम नहीं मिलता था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता तो वह अपने कमरे पर ही रहता था। उस दौरान वह मकान की छत पर ही घूमता रहता था। उसी दौरान एक दिन उसकी नज़र छत पर खड़ी सोनाली पर पड़ी। उसने सोनाली को पास से देखा तो वह उसके लिए पागल हो गया। उसके बाद वह हर वक्त उसे ही निहारता रहता था। पड़ोसी होने के नाते जल्दी ही उसने सोनाली से जान पहचान भी बढ़ा ली थी। उसी जान पहचान के जरिए वह सोनाली के घर भी आने जाने लगा था। एक पड़ोसी होने के नाते सोनाली जगदीश से अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन जगदीश उसे मन ही मन चाहने लगा था। उसकी बदनीयत हर वक्त सोनाली की सुंदरता पर काली छाया बनकर मंडराती रहती थी, लेकिन सोनाली ने कभी भी जगदीश को प्रेम भरी निगाहों से नहीं देखा था। जगदीश हर तरफ से कोशिश कर के हार चुका तो वह उसके पति संजय यादव से ही नफरत करने लगा था। उसी दौरान देश में कोरोना फैल गया। कोरोना से जगदीश का काम भी प्रभावित हुआ था। उसका काम बंद हुआ तो वह आर्थिक स्थिति से गुजरने लगा, जिसके कारण उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह कई महीने से अपने कमरे का किराया भी नहीं चुका पाया था। लॉकडाउन लगने के बाद मजबूरन उसे मिश्रीलाल का कमरा छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद उसने शमशान घाट रोड पर एक सस्ता कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। साल 2020 में कोरोना काल में वह रुद्रपुर छोड़कर दिल्ली चला गया। कुछ समय तक उसने वहां पर नौकरी की और सन 2022 में फिर से रुद्रपुर आ गया। रुद्रपुर आने के बाद उसने वेल्डिंग का काम करना शुरू किया।
तब उसने रैन बसेरा, मंदिर और अन्य जगहों पर शरण लेकर वेल्डिंग का काम किया। उसके बाद भी वह संजय यादव और सोनाली से जान पहचान का फायदा उठाते हुए उनके घर आता जाता रहा, जिसके बाद से सोनाली ने उससे बात करना कुछ कम कर दी थी। जब जगदीश को लगने लगा कि सोनाली किसी भी कीमत पर उसे भाव देने वाली नहीं है, तो उसने उसकी पड़ोसन की तरफ निगाहें डालनी शुरू कर दी। वह महिला भी सोनाली के घर के सामने ही रहती थी। सोनाली की उस महिला से अच्छी दोस्ती थी। वह महिला भी देखने भालने में सुंदर थी। उसने कई बार सोनाली से उस महिला का मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन सोनाली ने उसका नंबर देने से मना कर दिया था। सोनाली जान चुकी थी कि उसकी नीयत साफ नहीं है। उसकी बदनीयती को देखते हुए सोनाली उससे कटने लगी थी। लेकिन जगदीश कभी भी उसके घर आ जाता और उस महिला का मोबाइल नंबर मांगने लगता था। उसके बाद सोनाली ने उसे अपने घर आने के लिए भी मना कर दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह सोनाली का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी दीवानगी की हद तो उस दिन हो गई जब उसने सोनाली के घर पर एक गुलदस्ता, कीपैड मोबाइल फोन व उसके साथ एक पर्ची डाली, जिसमें उसने लिखा था कि वह उसे दिलोजान से चाहता है और उसके प्यार में कुछ भी करने को तैयार है। अगर उसे उसका ये तोहफा पसंद आया तो जवाब जरूर देना। लेकिन सोनाली ने उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और न ही यह बात उसने संजय को बताई। सोनाली नहीं चाहती थी कि किसी बाहर वाले के कारण उसके घर में किसी तरह का कोई विवाद खड़ा हो। लेकिन किसी तरह से यह बात संजय के सामने पहुंच गई, जिसे लेकर मियां बीवी के बीच काफी मनमुटाव हुआ। संजय ने सोनाली पर शक भी किया। सोनाली ने इस बात को लेकर संजय के सामने काफी सफाई भी पेश की, लेकिन वह उसकी एक भी बात मानने को तैयार न था। उसके कुछ दिन बाद जगदीश उसे मिला तो सोनाली ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई और उसके बाद कभी भी उसके घर न आने की चेतावनी भी दी। लेकिन इसके बावजूद भी जगदीश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके 1 महीने बाद ही जगदीश फिर से सोनाली के घर आ धमका। उस वक्त संजय यादव भी घर पर नहीं था। घर आते ही वह सोनाली से लड़ने झगड़ने लगा। तब बात बढ़ते देख पड़ोसियों ने उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाला। लेकिन इस सब के बावजूद भी वह घर से जाने को तैयार न था। जगदीश का कहना था कि वह बहुत समय पहले से उसे अपनी बीवी मान चुका है, वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी बातें सुनकर तभी किसी ने उसे पुलिस के हवाले करने वाली बात कही तो वह वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद सोनाली और संजय के प्रति उसके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। उसने उसी दिन सोच लिया था कि सोनाली जब उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी की भी नहीं हो सकती। जगदीश ने उसी दिन तय किया कि वह संजय को मौत की नींद सुला देगा। उसके बाद वह संजय को ठिकाने लगाने के मौके की तलाश में जुट गया। दोहरे हत्याकांड से 2 दिन पहले ही उसने ट्रांजिट कैंप बाजार से एक कांपा खरीदा। फिर वह मौके तलाशता रहा। 3 अगस्त 2023 की रात को संजय के पड़ोस में एक शादी का प्रोग्राम था। आस पड़ोस के लोगों ने मिलजुल कर एक युवती का प्रेम विवाह कराया था। उस दिन कॉलोनी के सभी लोग वहां पर जमा थे। देर रात शादी का प्रोग्राम खत्म हुआ तो सभी अपने अपने घर चले गए थे। उस वक्त जगदीश भी वहीं पर मंडरा रहा था। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो जगदीश कांपा लेकर संजय के घर पहुंचा। उस वक्त तक सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। संजय यादव के घर के बाहर टिन का पतला दरवाजा लगा हुआ था जो कुंडी के सहारे ताले से बंद था। जगदीश ने आरी के ब्लेड से कुंडी को काटा और घर में घुस गया। आसपास के घरों में कूलर, पंखे व एसी चलने के कारण किसी को भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। घर में घुसते ही जगदीश ने संजय की गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद वह दूसरे कमरे में गया जहां पर सोनाली सोई हुई थी। उस वक्त सोनाली भी गहरी नींद में थी। सोनाली को सोते देख उसने कान पे से उसके ऊपर कई वार किए, जिससे उसकी जोरदार चीख निकली। सोनाली के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी गौरी सोनाली के पास पहुंची तो उसने उन पर भी वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके बाद जय की नींद टूटी तो वह भी घर में शोर सुनकर बाहर आया तो जगदीश उसे भी धक्का मारा और घर से फरार हो गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद जगदीश सिद्धकुल चौक तक पैदल पहुंचा। वहीं पर उसने झाड़ियों में हत्या में प्रयुक्त कांपा भी फेंक दिया। उसके बाद वह रात में ही किसी तरह से हल्द्वानी पहुंच गया। उसी दौरान उसका मोबाइल भी पानी में गिरकर बंद हो गया था। हल्द्वानी जाने के बाद वह सड़कों पर घूमता रहा और शाम को उसने एक जन सेवा केंद्र से रुपए निकाले और फिर वह रामपुर चला गया।
रामपुर से दिल्ली होते हुए वह अंबाला जाने का प्लान बना चुका था, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी 45 पुलिसकर्मियों की टीम के द्वारा पूरे 150 घंटे में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी ने वही घटना वाले ही कपड़े पहन रखे थे। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून के निशान मौजूद थे। इस दौरान न तो वह नहाया था और न ही उसने कपड़े बदले थे। पुलिस ने उसके कपड़े बदलवा कर खून लगे कपड़े सील कर दिए। पुलिस ने कपड़ों के साथ घटना में प्रयुक्त कांपा भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया था। पुलिस ने जगदीश उर्फ राजकमल उर्फ राजवीर से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आईजी नीलेश आनंद भरने ने टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को 2000 और एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने 5000 का इनाम देने की घोषणा की थी। इस घटना में आरोपी तक पहुंचने के लिए एसआई अरविंद बहुगुणा की भूमिका सराहनीय थी। साइबर सेल में तैनात एसआई अरविंद बहुगुणा ने आरोपी के ठेकेदार के पास जाकर उसके बैंक खाते का पता लगाया, जो यूनियन बैंक का था, जिसमें से आरोपी ने हल्द्वानी जाने के बाद रुपए निकाले थे। इस मामले में सोनाली की बहन रूपाली पत्नी संजय निवासी सुभाष कॉलोनी ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिस